अगर काम पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिना मना है जीना नहीं श्रृंखला में दूसरा एपिसोड, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे शेपली बॉटल्स इन माय कैबिनेट। आपको मैं दूंगा 1-on-1 ट्रिग्नोमेट्री का एक लेसन। फिर से जाएंगे बचपन में, देखेंगे बेस्ट ट्रायंगल, स्क्वायर एंड द विनर ऑफ द शो। बताऊंगा नहीं कि कौन सी टाइप की शेप है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि एक भाई ने मुझे कॉल किया है, आप में से कोई गेस नहीं कर पाया, बल्कि मैंने वहां पर एक क्लू भी दिया था। दोबारा देखिएगा उस एपिसोड को और बताइएगा कि ये कौन है, क्योंकि ये इंडिया के एक बहुत ही जल्द बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। अगर ऑलरेडी बने नहीं हैं तो बताइएगा कौन है। दूसरी बात ये कि मुझे आपसे एक प्रश्न है कि आप जानते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी, डेविड बेकहम और मोजार्ट में क्या समानताएं हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको आज इस शो में दिखाऊंगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी और विलंब के आगे बढ़ते हैं इस शो में। द बेस्ट शेपली बॉटल्स इन माय कैबिनेट। हर बार की तरह 3 पैरामीटर्स तुलना के लिए। पहला कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि लिकर टाइप कौन सी है, विस्की है, जिन है, रम है, टेकीला है, लिकॉर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये नहीं देखेंगे कि देशी बॉटल है या विदेशी बॉटल है। और तीसरी बात, पिछली बार हमने रखा था कि हम सिर्फ 1 लीटर की बॉटल को जांचेंगे, बट इस बार हम वो भी भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी क्वांटिटी की बॉटल इस सेगमेंट में आ सकती है हमारे पास। सबसे पहले हम जाएंगे ट्रायंगल शेप में। एबीडी ग्रुप, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ग्रुप की पेशकश ये जानते हैं अपने विस्की ऑफिसर्स चॉइस विस्की से, बट इन्होंने 2012 में लेकर आए थे प्रीमियम सेगमेंट XO में ब्रांडी, जिसका नाम था कायरॉन। आपको बॉटल दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से ये इस शेप में बहुत ही सुंदर दिखती है, एकदम विक्स के टैबलेट की शेप में। दोनों एक्चुअली ब्रांडी भी और विक्स भी खांसी जुकाम के लिए जाता है, ये भी एक समानता है इसमें। एक बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल ग्रीक कैरेक्टर बना हुआ है जिसका नाम है कायरॉन। मुझे पता नहीं किशोर छाबरिया किससे प्रभावित हैं, शायद अनु मलिक उनके काफी फेवरेट रहे हैं, क्योंकि काफी सिमिलर लोगो है। रेमे मार्टिन कॉन्याक का दुनिया की सबसे बढ़िया कॉन्याक जो है, आप कायरॉन को शायद नहीं जानते होंगे, बट इनके पर पोते हैं एक्लीस, उनके बारे में आपने सुना होगा। उनके बारे में भी नहीं सुना होगा तो उनकी एड़ी के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि एक कहावत है द एक्लीस हील। कोई भी शक्तिमान व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी कमजोरी की वजह से उसको नीचे गिरना पड़ता है, उसको बोला जाता है एक्लीस हील। कहानी यह है कि एक्लीस की माता ने उनको अमर करने के लिए एक नदी में डुबोया था उनकी हील को पकड़ के। अकिलीस सर से हील तक हो गए थे अमर, बट उनका हील बच गया था और जिसकी वजह से अमर नहीं हो पाए थे। एक लड़ाई में एक अननोइंगली किसी ने उन पे एक तीर चला दिया था और उनकी अमरता चली गई थी, राइट। बट अकिलीस को पढ़ाया था, सिखाया था इसी कायरॉन ने। रेमे मार्टिन में भी ये दिखते हैं। कैसी लगी आपको पहली बॉटल? पहला शेप ट्रायंगल। दूसरे शेप पे जाएंगे। शेप है स्क्वायर। मेरे हिसाब से जो बॉटल मैं आपको दिखाने वाला हूं वो काफी स्क्वायर है। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बॉटल का कनेक्शन है डेविड बेकहम से, द ग्रेट फुटबॉलर। और क्यों? क्योंकि वो है इनके ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड पार्टनर, 50% ब्रांड पार्टनर। हर जगह दिखेंगे आपको, हर शो में, काफ़ी सेलिब्रिटी स्टेटस में जितने भी इनकी पार्टीज होती हैं वहाँ पर ये यही बॉटल से विस्की पीते हैं। दिखाऊंगा आपको, गौर फरमाइएगा। ये विस्की है बट इसका रंग एकदम अलग, डीप ब्लू कलर में आती है, क्योंकि ये बदलना चाहते थे पर्सपेक्टिव यंगस्टर्स का विस्की के लिए। ये दूर करना चाहते थे कि विस्की सिर्फ और सिर्फ आती है एक ट्रांसपेरेंट राउंड टाइप की बॉटल में या लंबी बॉटल में। इसलिए लेकर आए, परिवर्तन लेकर आए हैं ये ब्लू बॉटल। हाइक क्लब, डेविड बेकहम इसके हैं ब्रांड एम्बेसडर। हाइक क्लब की एक और बात है कि जॉन हाइक की ये है ओरिजिनली, बट ये अभी डियागो के पास है। और एक सबसे बड़ी बात कि एंटीक्विटी जो भी लगभग सिमिलर कलर की है इसमें, और इसमें समानता है। और ये समानता ये है कि दोनों की जो विस्की आती है, ग्रेन विस्की, वो आती है सेम डिस्टिलरी से, कैमरून ब्रिज डिस्टिलरी, स्कॉटलैंड।
कैसा रहा उसका तो मैंने आपको बता दिया था। हाल क्या है इसका भी बताऊंगा एक दिन कि उसी डिस्टिलरी की विस्की है तो क्या है यहाँ पर। यह बात हुई हमारे स्क्वायर बॉटल की। अब हम जाएंगे द विनर ऑफ द शो। कौन सा शेप है ये बताता हूं मैं आपको, बट उससे पहले एक दो बातें और। मोजार्ट करके एक बहुत ही बड़े कंपोजर थे जिन्होंने अपनी छोटी उम्र 35 साल की उम्र में तकरीबन 600 कंपोजिशंस लिखी थी। काफ़ी फेमस थे एक अपने यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल म्यूजिक के लिए। ये ओरिजिनल कंपोज करते थे उनकी तरह नहीं जिनका मैंने नाम पहले लिया था। और इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं जिनका नाम है मोजार्ट डिस्टिलरी, और उसी सेगमेंट में ये वाली आती है हमारी शेपली बॉटल जिसका नाम भी है मोजार्ट। मोजार्ट इज एन अपकमिंग पायोनियर बोलेंगे, अपकमिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटर फॉर चॉकलेट लिक्योर। साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया की पेशकश इस शो में पहली बार हमको ये दिखा रहे हैं अल्कोहल जो आ रही है इस रीजन से, ऑस्ट्रिया के। ये मेकर्स कहते हैं कि ये जो लिक्योर जब बनती है तो हमारे मोजार्ट साहब का एक कॉर्पोरेट है जो वो 380 बार 24 घंटे में इसको सुनाते हैं। इसको बोलते हैं साउंड मिलिंग, और कहते हैं कि वो साउंड की वजह से चॉकलेट काफ़ी अच्छे से मिक्स होता है। अजीब अजीब बातें हैं दुनिया वालों की, शायद सही भी हो, हम जज नहीं करेंगे इस बात को। इस लिक्योर में है अबाउट 17% अल्कोहल। हम कभी आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा और इसका टेस्ट कैसा था। परंतु ये जो शो है, जो शेपली बॉटल ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मैंने इसको विनर क्यों बताया, क्योंकि है तो ये बॉटल भी सुंदर और ये भी अच्छी, ट्रायंगल और स्क्वायर में, बट ये दोनों बस 2D में ट्रायंगल है। ये पता नहीं कौन सा शेप आ जाता है और यहाँ पर तो रेक्टेंगल हो गई। बट हमारी जो मोजार्ट है ये 2D में नहीं सर, 3D में भी गोल है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, इसीलिए इस शो की ये विनर है। कैसा लगा ये शो आपको बताइएगा ज़रूर। आगे फिर आएंगे एक और एपिसोड में। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए सर। और समानता ये थी कि ये तीनों इस शो में आए। शुक्रिया।